डॉक्टर रमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी उस भयानक कब्ज का जिससे मोशंस ही नहीं बनता। लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक मोशंस बनता ही नहीं, हाजत होती ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अमूमन एलोपैथिक में कुछ ऐसी दवाई होती है, कुछ स्टेरॉयड के रूप में कुछ दवा दी जाती है जिससे उनके जो है आंतों में फैलाव पैदा होता है और उसके बाद वह मल त्यागने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे पास मैं आपको अपना अनुभव व अपनी एक केस को शेयर करना चाहती हूँ। मैं रांची में रहती हूँ, लेकिन गुमला जिला से एक महिला डायलिसिस कराने के लिए डायलिसिस सेंटर में आती है। मैं वहाँ बैठी थी तो उन्होंने बताया कि मुझे एक ऐसी तकलीफ 2017 से है, आज 2023 हो गया, लेकिन यह समस्या बहुत ही विकराल हो रहा है और मुझे हाजत महसूस ही नहीं होता और ऐसी स्थिति में मुझे एक टैबलेट खाना होता है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि यह टैबलेट मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन इसे जल्दी जल्दी और बार बार ना खाएं, इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है यह दवा ज़्यादा उपयोग करने से आप कैंसर के भी शिकार हो सकते हैं। और 2017 से ही उन्हें इस तरह के कब्ज की समस्या रही। उसके बाद उनके किडनी डैमेज हो गए। किडनी डैमेज होने के बाद वह सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस के लिए रांची गुमला से चलकर आती हैं। मैं बैठी थी और कुछ होम्योपैथ दवा का चर्चा हो रहा था तो वह महिला बोली कि मैडम, मैं एलोपैथिक, होम्योपैथी और आयुर्वेद सब कुछ अपना के देख चुकी हूँ। ना होम्योपैथ से फ़ायदा होता है ना आयुर्वेद से, और एलोपैथ में बस एक टैबलेट मिला है जिस टैबलेट को खाने से थोड़ी सी सुबह सुबह, आज रात में खाती हूँ तो सुबह सुबह थोड़ा हाजत होता है और जो है कि मल निकल पाता है, स्टूल निकल पाता है। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि होम्योपैथी का इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें जो हाजत महसूस नहीं होता, कब्ज ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में मैं उन्हें ब्रोनिया 200 व पल्वम मैकालिकम 200 की मात्रा 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, 2 बूंद ब्रोनिया को सुबह और 2 बूंद ब्रोनिया को दोपहर में, 2 बूंद ब्रोनिया को शाम में लेने के लिए कही और पल्वम 200 को रात में 2 बूंद सिर्फ लेने के लिए कही। ऐसी स्थिति में मैं देखी कि उक्त महिला बहुत ही खुश हो गई और रात में पल्वम लेने के तुरंत बाद ही उन्हें बहुत अच्छा से हाजत हुआ और पेट साफ हुआ। वो बोली कि जो एस्टेरॉयड वाली टैबलेट में लेती थी पेट साफ करने के लिए, उससे भी उतना क्लियर साफ नहीं होता था जितना क्लियर आपके इन दवाओं के द्वारा हो गया। मैं होम्योपैथी भी ली थी और बहुत निराश हुई कि होम्योपैथी या आयुर्वेद में भी मेरा कोई दवा नहीं है। मैं उन्हें बोली ऐसी कोई बात नहीं, बात यह है कि रोगी अच्छी तरह से अपनी बातों को समझा पाए और जो चिकित्सक हैं वह भी उनकी बातों को, उनके सिम्टम को अच्छी तरह से समझ पाए या उनके जो लॉजिकल जो रिपोर्ट हैं उसे भी वह ठीक से स्टडी कर पाए। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है और इलाज संभव है जो आप देख सकते हैं। वो बहुत खुश होके बोली कि मैं मात्र 2 दिन, फर्स्ट दिन से ही मेरा जो है फर्स्ट मात्रा से ही मेरा पेट साफ होने लगा और 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। अब मुझे बिना किसी भी दवा, होम्योपैथ के जो दवा आपने दिया है उसे भी अब मैं नहीं ले रही हूँ, फिर भी मेरा पेट साफ है। तो वह एक चमत्कार के रूप में उनके जीवन में आया और आज वह बहुत खुश हैं कि मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरा
पेट साफ रहता है, इसलिए मन में जो एक चिड़चिड़ापन हो गया था वह भी समाप्त हो गया है। और मैं बहुत सैड रहने लगी थी, गैस बहुत होने लगा था पेट में, पेट फूलने लगा था, वो सब कुछ ठीक हो गया है। अगर यह दवा मुझे पहले मिली होती तो शायद आज मेरी किडनियां नहीं खराब हुई होती। मैं बहुत स्वस्थ हो गई हूँ, आपको बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। तो मैं बोली कि यह देखिए, ऐसा है कि होम्योपैथ सुगम है, सुरक्षित है, होम्योपैथ इस्तेमाल करें। लेकिन जब भी आप अपने किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले तो उन्हें अपनी समस्या को बहुत ही विस्तार से बताएं। ऐसा नहीं कि आप गए और बोले डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है। कब्ज बहुत प्रकार की होती है, हर व्यक्ति की कब्ज अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग तरह की कब्ज के लिए अलग अलग हमारे होम्योपैथ में दवा निर्धारित है। इसलिए इस तरह के कब्ज को चमत्कारिक रूप से मैंने ठीक किया है। यह आपको मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, आपके ज्ञान वृद्धि के लिए, न कि स्वयं चिकित्सक बन इलाज करने के लिए। क्योंकि आपको अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझसे या अपने क्षेत्र के किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही आप दवा का प्रयोग करें तथा अपने चिकित्सक को पूरी जानकारी दें। अपनी हर समस्या को बारीकी से उनके पास प्रस्तुत करें, जिससे वह एक अच्छा दवा चयन करने के लिए निर्धारित कर सके कि आपको कौन सा दवा आपको ज़्यादा जल्दी और स्वस्थ करेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो 2017 से जो समस्या उक्त महिला को बनी थी, 2023 के अगस्त महीने में बिल्कुल समाप्त हो गई। आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, बशर्ते अपनी समस्या को अच्छी तरह से बताएं और अच्छे पद्धति से इलाज करवाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।